हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दैट इज कि कैसे आप 3 घंटे के अंदर जो आपको लिमिटेड टाइम मिलता है एग्जाम में, उसके दौरान आप अपने पूरे आंसर शीट को अच्छे से लिख सको। दैट मीन्स कि जितना भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 90 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, तो 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स का आप किस तरीके से विद इन 3 आवर्स लिख सकते हो, इसके बारे में आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। 4 टॉपिक यानी कि 4 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। वो चारों पॉइंट एकदम तगड़ा वाला है, आप वीडियो देखकर खुद ही समझ जाओगे। चारों को आपने अप्लाई किया तो आराम से आप 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट कर पाओगे। अच्छा, एक बात और, पिछले 20 दिनों से लगभग वीडियोस नहीं आ रहा है। उसके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है, मजबूरी है, दैट्स वाई वीडियो नहीं ला पा रहा हूं। ये वीडियो भी नहीं आ पाता, बट ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी था आप लोगों के लिए, इसीलिए टाइम निकालकर इसको शूट करना पड़ रहा है। ओके, बढ़िया। तो हाउ टू कंप्लीट आंसर शीट विद इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर भैया कैसे पूरे पेपर को लिखेंगे, ये मुझे बता दीजिए आप। यही चीज आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। फटाफट से चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। और सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि भाई आपको जो 15 मिनट मिलता है ना पहले का, उस 15 मिनट को आप फुल्ली यूटिलाइज करें। राइट, आपको क्या करना है, पहले के 15 मिनट्स को आपको फुल्ली यूटिलाइज करना। इसको अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज किया, स्टार्टिंग का 15 मिनट, यानी कि एग्जाम आपका होता है 3 आवर्स का। ओके, आपको मिलता है 3 आवर्स 15 मिनट। 15 मिनट किस चीज के लिए मिलता है भाई? तो 15 मिनट्स आपको मिलता है कि पेपर को आप रीड कीजिए, गो थ्रू कीजिए। उस वक्त आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो अपने आंसर शीट में। राइट, इस चीज को दिमाग में रखें। तो ये जो पहला 15 मिनट है, इसको अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे, आपका काम बहुत हद तक जो है वो इजी हो जाएगा। कैसे यूटिलाइज करेंगे भैया, थोड़ा सा ये बता दीजिए मुझे। करना क्या है आपको, ये समझिए। वो जो 15 मिनट आपको मिला है, सबसे पहले आप पेपर को पूरा गो थ्रू करेंगे। ओके, पेपर को पूरा गो थ्रू करने का मतलब क्या हुआ कि फटाफट से आपको पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है भाई? तो पूरे पेपर को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। अब जब आप पेपर को आपने वहां पे पढ़ लिया है, तो सबसे पहला काम मैंने क्या बोला आपको कि पेपर को आपको जस्ट एक रीड कर लेना है अच्छे से। रीड वो भी एकदम जल्दी जल्दी करना है। रीड ऐसा नहीं कि आराम आराम से रीड कर रहे हैं, जैसे कि भाई मुझे 2-3 घंटा मिला है रीड करने के लिए। नहीं, आपको जस्ट 15 मिनट मिला है, आपको 5 मिनट्स के अंदर या 7 मिनट्स के अंदर, 8 मिनट्स के अंदर पूरा रीड कर लेना है पेपर को। ठीक है, स्पीड में। दूसरा काम जो आपको करना है रीड करने के बाद, या फिर आप रीड करते वक्त ही इस काम को कर सकते हो, दैट इज आपको अपने माइंड में ये चीज क्लियर कर लेना है कि हाँ, वो कौन सा क्वेश्चन है जो मैं अच्छे से कर सकता हूं, जिसको मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है। तो किस क्वेश्चन को आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखा है, यानी उस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ओके, उनमें से कौन सा क्वेश्चन आपने पहले प्रैक्टिस कर रखा है, यू हैव टू डिसाइड दैट। ओके, अच्छे से आपको सोचना है, समझना है। एक चीज और ध्यान देना है आपको कि बहुत सारे पेपर्स में आपको क्या दिखेगा कि उसमें चॉइसेस रहता है, यानी कि आइदर आप ये वाला क्वेश्चन कर लो, ओके, आप या तो ये वाला क्वेश्चन कर लो या फिर आप ये वाला क्वेश्चन कर लो। तो आइदर ये कर लो या फिर ये कर लो, 2 ऑप्शन आपको रहता है उस क्वेश्चन में। तो ट्राई करना कि ये जो 15 मिनट्स आपको मिल रहा है, इसमें आप ये डिसाइड कर लो कि भाई इन दोनों में से मुझे ये करना है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब आप पेपर को सॉल्व करना शुरू करोगे, दैट टाइम आपको क्या होगा कि डिसाइड करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप। बट इनिशियली जब आप कुछ नहीं कर रहे होगे, उस 15 मिनट को जस्ट आपने क्या करना है, रीड करना है पेपर को, और सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि भाई मैंने क्या किया है और इनमें से वो क्या क्या चीज है जो मैं अच्छे से कर सकता हूं पेपर में। तो उस वक्त आप जो है वो इस डिसीजन को ले लेके, हाँ मुझे 2.1 में जो 2 ऑप्शन दिया गया है, उसका पहला क्वेश्चन मैं करूंगा और दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा। हो सके तो पेंसिल से एकदम हल्का सा छोटा सा पॉइंट बना ले कि हाँ ये वाला मुझे क्वेश्चन करना है और ये वाला मुझे क्वेश्चन नहीं करना है। जो क्वेश्चन करना है उसमें छोटा सा पेंसिल से आप पॉइंट बना ले, ताकि जब आप पेपर को लिखना शुरू करोगे तो आपको पता रहेगा ये वाला क्वेश्चन मुझे करना है। ओके, बढ़िया। तो ये था पहला पॉइंट, जिसमें मैंने आपको ये बोला कि भाई आपको ना 15 मिनट स्टार्टिंग का अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर ये आप यूटिलाइज कर लोगे, आपने पहले ही बहुत हद तक जो है वो अपने उस जर्नी को, वो 3 घंटे का जो जर्नी आने वाला है आपके सामने, उसको आपने ईजी कर लिया है, सरल कर लिया है। राइट, तो इस पर आपको ध्यान देना है। बढ़िया, आप समझ गए होगे। पेपर को रीड करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो आपको डिसाइड कर लेना है। क्लियर है? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है कि फर्स्ट डू व्हाट यू नो। करना क्या है भाई, ये समझिए। इसको होता यह है कि पेपर का एक हिस्सा ऐसा है, यानी कि पेपर में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आता है, ठीक है, एंड बहुत सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आता है। अब नॉर्मल अगर साइकोलॉजी के हिसाब से आप देखो तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। किस तरफ शिफ्ट होगा भैया? आपका कंसंट्रेशन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा कि आपको ये नहीं आता है। अब जैसे ही आपका कंसंट्रेशन इधर शिफ्ट हो गया कि भैया मुझे नहीं आता है, देन थ्रू आउट द जर्नी, यानी कि जो वो 3 घंटे आप बैठकर लिखोगे, उस वक्त आपके ब्रेन में एक ही चीज चल रहा होगा कि ये नहीं आता है मुझे, ये नहीं आता है मुझे। बट आपने क्या करना है, आपने इस चीज पे फोकस नहीं करना है। आपको जब 15 मिनट ओवर हो गया, आपने अपने हाथ में पेन लिया, और जब पेन आपने अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद आपको इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जो जो आपने टिक किया था, जो जो आपने
पिछले स्टार्टिंग का 15 मिनट में पढ़ा था कि ये मुझे आता है, ये मैं कर सकता हूं, स्टार्ट कीजिए उसको करना। बस इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, जस्ट जो आता है स्टार्टिंग में उसको पूरा कंप्लीट कीजिए आप, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग में जो आता है उसको आप कंप्लीट करेंगे, आइदर इट इज 30% ऑफ द टोटल पेपर, 40% ऑफ द टोटल पेपर और 70%, 80%, जितना भी परसेंटेज टोटल पेपर का आपको आता है, जब आप उसको कंप्लीट कर लोगे देन यू विल फील कॉन्फिडेंट, राइट। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे एंड हो सकता है कि जो आपको नहीं आता है आप उसको भी उसी कॉन्फिडेंट में कर जाओ और आपके दिमाग में वो चीज भी आ जाए। तो एकदम सिंपल सा मुद्दा ये है कि फर्स्ट डू व्हाट यू नो, जो आपको आता है वो करें। करना कैसे है, एक चीज और ध्यान दे कि पेपर में आपने नंबरिंग अच्छे से देना है, ठीक है। इसमें गलती कर दिया आपने तो भाई पूरा मेहनत जो है ना बेकार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, नंबरिंग अच्छे से करना है। दैट मीन्स कि अगर मैं लिख रहा हूं 2 में लिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और मैं जो क्वेश्चन है वो 2.1 अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो मेक श्योर कि आप वहां पे क्वेश्चन 2.1 लिखकर, यानी ऐसे 2.1 आपने दे दिया, इसके बाद यू आर राइटिंग योर आंसर, राइट। अगर आप 2.1 नहीं लिख रहे हो या फिर सिर्फ 2 लिख दे रहे हो या कुछ नहीं लिख रहे हो या गलत आप लिख दे रहे हो यहाँ पे नंबरिंग, सारा चीज स्पॉइल हो जाएगा, सारा चीज बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आप जो आंसर लिख रहे हो एग्जामिनर को पता ही नहीं है कि फॉर विच क्वेश्चन यू आर राइटिंग दैट स्पेसिफिक आंसर। जब उनको पता ही नहीं है तो वो चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग पे एकदम फुल फोकस करना है, इस पे ध्यान देना है। बढ़िया, तो यहां पे आपको 2 चीज समझ आ गया। अब यहां पे तीसरा चीज क्या है वो उसको थोड़ा सा समझते। तीसरा चीज ये है ना भाई कि फोकस ऑन योरसेल्फ होता क्या है, इसको समझिए थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन योरसेल्फ कहने का मतलब ये है ना मेरा कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे हो फाइनल एग्जाम में, तो उस वक्त ये फाइनल एग्जाम है, कोई क्लास टेस्ट नहीं चल रहा है या कोई नॉर्मल स्कूल का एग्जाम नहीं चल रहा है कि आप एकदम इसको कैजुअल लेके आसपास देखो, नहीं। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, और अपने ऊपर फोकस करने का मतलब मेरा ये भी है कि आपको जो क्वेश्चंस नहीं आता है उसको पूछने में टाइम नहीं बिताना है। आपको आसपास नहीं देखना है कि उसको आता है कि नहीं, ये आंसर मुझे नहीं आ रहा है तो उसको शायद आ रहा होगा, उससे पूछ लो, उस पर ध्यान नहीं देना है। आपने अपने ऊपर फोकस करना है। तब तक अपने ऊपर फोकस करते चले जाओ जब तक आप लिखने के कैपेबल हो, जब तक आप कंटिन्यूअसली लिख पा रहे हो पेपर में, तब तक सिर्फ आपको अपने ऊपर फोकस करना है। हाँ, अगर आपने पेपर को लिख दिया है, लास्ट में कुछ टाइम बचा है, आपके कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहा है, एंड देन यू आर हैविंग सम टाइम कि हाँ आप पूछ सकते हो उस वक्त, तब आप आसपास थोड़ा सा इधर उधर बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल आप इधर उधर थोड़ा सा नजर घुमा सकते हो और अपना हिसाब बैठा सकते हो। बट हाँ, केयरफुल रहना है, ऐसा नहीं कि हिसाब बैठाने के चक्कर में जो आपने लिखा वो भी एग्जामिनर आपसे छीन ले, नहीं। थोड़ा सा चालाकी से काम लेना है। जो थोड़ा बहुत आपको नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि हाँ आसपास से आप जुगाड़ कर सकते हो तो आप करना, लेकिन पहले आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, और जो आपको आता है पहले उन सारी चीजों को ना धड़ाधड़ लिख डालो, और उसके बाद एकदम नहीं आ रहा है कोई चीज तब थोड़ा सा इधर उधर आप करें। लेकिन ध्यान रहे कि एग्जामिनर आपका पेपर ना छीन ले। इधर उधर ज्यादा नहीं करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी हो सकता है आपका जहां सेंटअप पड़े, ओके। मतलब सिचुएशन के हिसाब से देखकर काम करना है, लेकिन पहले इनिशियल सारा चीज आपको अच्छे से करना है, ठीक है। क्या जो आपको आता है वो। तो ये हो गया फोकस ऑन योर सेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट, और ये जो लास्ट पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके चक्कर में ना, मतलब अगर आपको आ भी रहा होगा, आपको पूरा पेपर आ रहा है, ट्रस्ट मी, अगर आप 90 आउट ऑफ 90 भी स्कोर करने लायक हो, बट अगर इस चीज के चक्कर में पड़ गए, यानी हरी अप जल्दी 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 करने के चक्कर में आप पड़ गए ना, तो फिर फंस जाओगे आप। लिख कर ले लो, आप फंस जाओगे। करना क्या है कि एकदम शांत दिमाग से आपको एग्जाम देना है, ओके। शांति से एग्जाम देना है, हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाहट 2 कारण से हो सकता है। पहला कारण, आपको पेपर में कुछ नहीं आता है। दूसरा कारण, आपको पेपर में सब कुछ आता है, ठीक है। अगर सब कुछ आ रहा है तो भी आप हड़बड़ाओगे, अरे भाई जल्दी 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 लिखते हैं, ये छूट जाएगा वो छूट जाएगा। नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। आपने सब कुछ आता है, दैट मीन्स कि यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड अ लॉट, राइट। यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ टेस्ट पेपर्स। तो जब आपने बहुत सारे टेस्ट पेपर को सॉल्व ऑलरेडी कर रखा है, देन यू आर हैबिचुअल ऑफ दैट, यानी कि आपके अंदर वो हैबिट डेवलप हो चुका है कि आप 3 घंटे के अंदर पेपर को सॉल्व कर सको। देन आपको हरी करने का जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। आराम से पेपर को दे, आराम इन द सेंस कि ये भी नहीं कि आराम से ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, नहीं। जो आपका फ्लो है, जो आपने प्रैक्टिस किया है अपने घर में, मॉक टेस्ट कहीं दिया है, तो उस हिसाब से आप अपने को वहां पे लिखें। हड़बड़ाना नहीं है, 3 घंटा इज मोर देन इनफ, ओके। वहीं पर अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी आप हड़बड़ाने लग जाओगे, बहुत ज्यादा आपके अंदर वो एंजाइटी वाला फीलिंग, डिप्रेशन वाला फीलिंग, बहुत सारा चीज उस वक्त एकदम क्लिक करने लगेगा। बट आपको ध्यान देना है कि भाई इन सबसे अभी कुछ नहीं होने वाला है। अपने पास 3 घंटा है, 3 घंटे के अंदर जो भी जुगाड़ कर लूंगा बस यही होगा। अगर ये 3 घंटे में एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सोचने वो सोचने में लगा देता हूं, देन ये 3 घंटा गया तो सब कुछ गया। समझ रहे हो इस बात को?
पूरा का पूरा ईयर इस 3 घंटे के ऊपर डिपेंड करेगा आपका। तो इसीलिए इस टाइम में हड़बड़ाना नहीं है, एकदम शांति से आराम से सांस ले लेकर डीप ब्रेथ ले लेकर आप पेपर को सॉल्व करें, हो जाएगा। ओके, शांति अगर आप रखेंगे तो आपको मतलब आराम से पेपर सॉल्व हो जाएगा। एक बोनस पॉइंट में देता चलो, यहाँ पे 4 चीज तो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि चारों पॉइंट अगर आपने फॉलो किया, तगड़ा, बिलीव मी, बहुत अच्छे से आप 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कर लोगे। ओके, अच्छा, एक बोनस पॉइंट और यहाँ पे लिख लो, 5वां वाला। और 5वां वाला ये है कि ट्राई करना है आपको, ट्राई करना है ना कि एटलीस्ट आपको 10 मिनट पहले पेपर आप सॉल्व कर लो, ठीक है ना। एटलीस्ट आपको 10 मिनट पहले पेपर सॉल्व करना है। एक चीज और ध्यान देना ना कि उस वक्त आपके दिमाग में ये चीज भी आ सकता है, क्लिक हो सकता है कि भाई 3 घंटे का पेपर है, मैं 2 घंटे में सॉल्व करके रिकॉर्ड बना दूंगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि आप जो वो 1 घंटा उस वक्त बचाने के चक्कर में हड़बड़ हड़बड़ करके आपने लिख दिया, तो वो 1 घंटा आपने जो बचाया है वो एक्चुअल में कहीं यूज नहीं होने वाला है। वो 1 घंटा बर्बाद हो गया आपका। उसी 1 घंटे को आप उसी एग्जाम के आंसर शीट लिखने में अगर आप और व्यक्त करते, यानी और अगर उसी आंसर शीट को लिखने में 1 घंटा और दे देते, तो और अच्छे से आप चीजों को रिप्रेजेंट कर पाते। देन कहने का मतलब यह है कि 3 घंटे को पूरा यूज करना है। दिमाग में ये नहीं कि भाई पेपर इजी है, अपने को 2 घंटे में लिखकर हीरो बनकर बाहर निकल जाना है, नहीं, ये चीज दिमाग में नहीं होना चाहिए। आराम से 3 घंटा यूटिलाइज करें। कोई आपसे वो 3 घंटा नहीं छीन रहा है तो 3 घंटा पूरा यूटिलाइज करें। एक मेरे बात को दिमाग में रखना, इस चीज को एग्जाम हॉल में शायद आपके दिमाग में ये पहले भी क्लिक किया हो और आने वाले टाइम में भी क्लिक करे, तो नहीं, अपने को 3 घंटा मिला है ना भाई, 3 घंटा आराम से लिखेंगे। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि 5वें पॉइंट में ये जो बोनस टिप है, इसमें ये मैं बता रहा हूं आपको कि 10 मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट पहले आप पेपर को सॉल्व करने का कोशिश करें। यानी कहने का मतलब ये है कि आप 2 घंटे 50 मिनट के अंदर पेपर को सॉल्व कर लें। भैया ये 10 मिनट किस लिए? 10 मिनट इसलिए है कि पेपर को जब आप फ्लो में सॉल्व करते हो तो there is a chance you have made some mistake, right? You have made some minor mistakes in the answer sheet. तो उस चीज को चेक करने के लिए you should have at least 10 minutes, कम से कम 10 मिनट आपके हाथ में होना चाहिए, so that you can go through the whole answer script, right? तो जब आप पूरे के पूरे आंसर स्क्रिप्ट को गो थ्रू करोगे एक बार, तब आप कहीं पे अगर आपने माइनर सा मिस्टेक किया होगा तो आपका वो चीज वापस से दिख जाएगा और आप उसको सही कर लोगे। तो जो जगह जगह पे हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स जो कटने वाला था आपका बहुत जगह पे, वो चीज बच जाएगा। ठीक है, बढ़िया। तो ये आई होप कि बहुत ही पावरफुल वीडियो आप लोगों के लिए रहेगा और इस चीज को आप जरूर फॉलो करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या ये टिप जो मैंने अभी आपको बताया है, ये चारों पॉइंट्स, ये आपका हेल्प करेगा एग्जाम में या नहीं करेगा, ये मुझे जरूर बताना। और एग्जाम देने के बाद अगर आप आते हो और ये टिप्स वगैरह यूज करने के बाद आप एग्जाम बहुत ही अच्छे से देकर आते हो, तो भी कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया ये सारे टिप्स को मैंने यूज किया और एग्जाम दिया, बहुत ही अच्छा गया। अब देखो, हो सकता है वीडियोज मैं रेगुलर अभी नहीं ला पाऊं क्योंकि कुछ टेंशन चल रहा है, कुछ पर्सनल इशू चल रहा है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी था आप लोगों के लिए, इसीलिए ले आया मैं। अगर कोई और टॉपिक है जो बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोगों का मार्क्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जैसे ये जो टॉपिक जो आज मैंने कवर किया, इससे मार्क्स के ऊपर आपका बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। हालांकि आप जितना भी पढ़ लो, जितना भी कुछ कर लो, बट स्टिल ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे, एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बिकॉज आपको खुद को प्रूव करने के लिए कि आपने 1 साल कितना पढ़ा है, यू हैव ओनली 3 आवर्स, और इन 3 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज आपने कर लिया, दैट मीन्स के बात खत्म हो गया। अगर इसी 3 घंटे को यूटिलाइज नहीं किया आपने, साल भर पढ़ा, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा इन द टर्म ऑफ मार्कशीट। मार्कशीट जब आपको मिलेगा तो उसमें उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा जो मेहनत आपने 1 साल किया था। तो इसीलिए ये 3 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करना है। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। कोई और टॉपिक है इस तरीके का, मैं भी सोच रहा हूं, आप भी सोचें। आपको अगर कोई चीज में प्रॉब्लम हो रहा है कि भैया ये कैसे करे, ये कैसे करे, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं। कोशिश मैं एकदम पूरा करूंगा कि उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊं। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। कहीं पे हेल्प लगे आप कॉन्सेप्ट एरा ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। आई नो कि आप में से मैक्सिमम बच्चे ने, 90% बच्चे ने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट एरा ऐप डाउनलोड कर लिया है। तो जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट आपको आए, कॉन्सेप्ट एरा ऐप में एक ऑप्शन जो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है मैंने, वो है आस्क मेंटर, यानी कि चैट विथ मेंटर। आप चैट विथ मेंटर में जाएं, जो भी छोटा मोटा सवाल आपका है आप उनसे पूछें कि भैया मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एग्जाम में ये कैसे करूंगा या वो कैसे करूंगा। मैं, हो सकता है कि आपको वहां पे थोड़ा लेट हो आंसर में, बट आपको आंसर मिल जाएगा वहां पे, ठीक है ना। ओके, आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कोई आपके पास एक्स्ट्रा टॉपिक जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बोला नहीं। आई होप कि आप लोग सब बहुत ही बढ़िया होंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।